आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है और यह कैसे जगता है? अगर आपने यह जान लिया तो आपको काम करने के अवसर भी मिलेंगे और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। महात्मा गांधी कहते थे, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास है तो तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह बात 100% सही है। अगर मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान ले और इतना आत्मविश्वास पैदा कर ले, जो काम वह कर रहा है उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अतः आत्मविश्वास के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। आत्मविश्वास किसी भी तरह की लड़ाई में जीत के लिए बड़ा जरूरी है। आत्मविश्वास ही विजय की चाबी है। आत्मविश्वास जाग जाए तो मनुष्य के भीतर सोई हुई सारी शक्तियां जाग जाती हैं। ऐसे कई नवयुवक जो जीवन में बड़े ही शिथिल और निष्क्रिय दिखाई देते हैं, वे अकस्मात ही किसी कार्य में अद्वितीय रूप से सफल होकर लोगों को चकित कर देते हैं। भले ही वे दूसरों से कम योग्यता रखते हों, परंतु उनका आत्मविश्वास उन्हें दूसरों से अधिक सफल बना देता है। सफलता ही ऊंची चोटी पर चढ़ने में उनका आत्मविश्वास ही उनका सच्चा सहायक सिद्ध होता है। यदि आप किसी भी विजेता की विजय गाथा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी जीत का रहस्य उसका अटल आत्मविश्वास ही है। जब तक आपके मन में आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक आप किसी भी काम को लगनपूर्वक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आप आत्मविश्वास को आगे बढ़ने का आधार बनाएं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। युद्ध के मैदान में बहुत से सैनिक पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन कुछ आत्मविश्वास से इतने भरपूर होते हैं कि वे अंतिम सांस तक पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक उनमें शक्ति होती है, तब तक वे मैदान में डटे रहते हैं। रण क्षेत्र में विजय ऐसे ही वीरों को मिलती है। युद्धों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें केवल आत्मविश्वास के सहारे वीरतापूर्वक लड़कर जीत हासिल की गई। जिन रणबांकुरों ने इस तरह का साहसपूर्वक कारनामा किया, उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़कर दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, इसके लिए नीचे दिए गए कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। जब तक आपके मन में यह विश्वास न हो जाए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें अवश्य ही सफल होंगे, तब तक आप काम की शुरुआत ना करें। अगर आपका मन दृढ़ निश्चय हो चुका है तो आप काम की शुरुआत कर दें। डिस्करेज होना यानी हतोत्साहित करना। काम को लेकर आप बीच में हतोत्साहित भी हो सकते हैं, लेकिन काम जब तक अंजाम पर ना पहुंच जाए तब तक आप काम को उसी तेजी के साथ करें जिस तेजी के साथ काम की शुरुआत की थी। फियर यानी भय। भय के दुष्प्रभाव से बचिए। यह प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु से हम भय खाते हैं वह स्वयं हमारी ओर बढ़ती है, और इसलिए भय मत करिए। स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की दशा। मन की दशा को ठीक रखिए ताकि किसी प्रकार का कोई संशय न हो। आशंका करना मूर्खता है, इसलिए आशंकित मत होइए। एप्रीहेंशन यानी आशंका। चिंताएं निराधार और मूर्खतापूर्ण होती हैं, इसलिए इस ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। फेटलेस यानी भाग्यहीन होना। अपने आप को भाग्यहीन मत समझिए। जब तक आपके दिमाग से ये आवाज आती रहेगी, तब तक आप अपने आप को भाग्यहीन ही समझेंगे। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट यानी कि निश्चिंतता, प्रसन्नता एवं उत्साह को बनाए रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी।